राम राम दोस्तों। अब एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। बैंक निफ्टी वाली वीडियो में मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था। क्या डिफरेंस था? बैंक निफ्टी में हमने ये देखा कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन यहां पे अगर आप फोकस करोगे, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिया गया, यानी कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चले। एक बार मैं आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी चार्ट दिखा देता हूं। वहां पे भी प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट मारा गया और आप ये कह सकते हैं पहली कैंडल के साथ प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके वन डायरेक्शनल मूव दिया गया ऊपर की तरफ, और फिर एक पैटर्न का भी यहां पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। ट्रायंगल वाले पैटर्न का आप देखेंगे, फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट मिला और ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिला। यानी कि काफी बेहतरीन से सेटअप आपको यहां पे बनते हुए दिखाई दिए बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। लेकिन निफ्टी 50 में सिचुएशन थोड़ी सी अलग रही। सेटअप्स यहां पे भी बने, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। पहला अगर आप देखेंगे, यहां पे जो सेटअप बना प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाला, यानी कि मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिखाया हुआ है, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर यहां पे देखेंगे एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको यहां पे ये वाला पैटर्न देखने को मिला होगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, और ये नैरो होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है। फिर मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेडिंग डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला और मोमेंटम मिला। मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट जोन कहां से आया? जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। कहां पे डिस्कस किया था हमने? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, कि यहां पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था और मार्केट ने इसका कल ब्रेकआउट दे दिया था। तो अब ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा और मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो इसलिए एनालिसिस को ध्यान से समझा करो, सारी चीजों को डिटेल में समझा करो, स्किप करके मत देखा करो, नहीं तो आपको आगे जाके चीजों को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए अब इन सारी सिनेरियोज को डिस्कस करते हैं। कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो हमारे लिए क्या बेहतर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रीमियम में काफी उछाल देखने को मिला, क्योंकि मोमेंटम उस लायक था या मोमेंटम उस लेवल का था। बैंक निफ्टी में भी प्रीमियम में उछाल आया, लेकिन यहां पे वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा देखने को मिली एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में एक पहले मोमेंटम आया, फिर एक रिवर्सल आया, फिर एक बेहतरीन सा मोमेंटम आया। यहां पे आप देखेंगे पहले मार्केट कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था प्रीवियस डे हाई की, प्रीवियस डे क्लोजिंग की, इसी जोन में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद एक अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और फिर मार्केट ने यहां पे इस जोन पे सपोर्ट लेके आपको एक बाउंस दिखाया। उसके बाद भी एक रिवर्सल प्लान कर लिया मार्केट ने। तो हम सारी सिनेरियोज को ऑब्जर्व करेंगे। अब दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, मार्केट ने जो ये ओपनिंग दी थी, इस एरिया पे रेजिस्टेंस यहां से गिरावट आ गई। अगर हम इसे आगे एक्सटेंड करें, क्या उसी एरिया के जोन से फिर से हमें रिजेक्शन मिला है? बिल्कुल मिला है। इसलिए मैं आप सबको एक बात समझाता हूं, काफी लोग इस पे ट्रैप भी हुए होंगे। ट्रैप क्यों होंगे? 2 बातें यहां पे समझने लायक है। मार्केट ने ये क्या बना दिया आपका ट्रेडिंग डे हाई, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट निकाला। क्या इसके बाद फॉलोअर कैंडल मिली? नहीं मिली। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड जाने का मतलब ही नहीं मिलता। दूसरी बात, मार्केट ने यहां पे रुकने का मौका ही नहीं दिया, लगातार मार्केट गिरते रहा। तो इसीलिए जो लास्ट आवर्स होते हैं या 3 बजे के बाद की जो सिचुएशन होती है, मैं आपको हमेशा कहता हूं उस सिचुएशन को जितना अवॉइड करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जो ये मोमेंटम हमें मिला था, ये पहले ही मिल गया था। यहां पे आप साफ साफ देखेंगे कौन सा पैटर्न आपको यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न की फ्री में मैंने आपको सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं इसी चैनल पे। अगर आपने भी सीरीज नहीं जाके देखी, जाके देख लीजिए। हर वीकेंड पे मैं कोशिश करता हूं कि आपको 1 से 2 वीडियो मिल जाए। एक वीडियो की मेरी पूरी कोशिश रहती है, जिससे कि मैं पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न या पूरा चार्ट पैटर्न के कोर्स को फ्री में आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो आप जाइए चैनल पे, उन चीजों को देखिए। काफी बेहतरीन एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन मिला और टॉप पे मिला और सेटअप का एक्टिवेशन भी मिला। काफी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम मिला। और इस तरह के मोमेंटम में प्रीमियम में काफी तेजी के साथ उछाल आता है। जैसे कि ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, काफी बेहतरीन प्रीमियम उछलते हैं, लेकिन आप सही समय पे एंटर हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। लॉजिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, क्या क्या सिचुएशन यहां पे हमने डिस्कस की है। लेकिन एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज हमने नोट कर दी कि यहां पे मार्केट में खिंचाव आ रहा था, फिर मार्केट ने इस जोन को निकाल दिया और अभी हमने क्या देखा? एक ऑल टाइम हाई लगा के एक रिवर्सल मार्केट प्लान करता हुआ दिखाई दिया। 2 कैंडल को ऑब्जर्व करो। पहली इस वाली कैंडल को ऑब्जर्व करो, दूसरी आज वाली कैंडल को ऑब्जर्व करो। इस वाली कैंडल ने क्या दिखाया था भाई? आपको नीचे से बाइंग भी आती हुई दिखाई दी थी, लोअर शैडो दिखाई दी थी। यहां पे क्या दिखाया? यहां पे भी आपको बाइंग आती हुई दिखाई दी, यानी कि नीचे आपको लोअर शैडो या लोअर वीक आप जानते होंगे, वो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। तो यहां पे इसने क्या बताया हमें? कि बायर्स मार्केट में एंटर हुए हैं। फिर आप कहेंगे कि यहां पे क्यों गिर गया? ये एक न्यूज थी, जो कि आप सभी को पता है इलेक्शन की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा संभल के रहना है। भले ही मार्केट यहां पे ट्रैप करने के लिए एक नीचे हमें लोअर शैडो दिखाया हो, हम सिर्फ इस जोन पे फोकस रखेंगे। अगर इससे ऊपर रहेगा तो हम सोचते रहेंगे कि पॉजिटिव मोमेंटम अभी और आ सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आ गया तो इसका मतलब मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। आप उसी के अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करेंगे। समझ में आ गई कि नहीं? बात क्लियर होगी कि नहीं? इसे और डिटेल में समझेंगे। इसलिए मैं आपको लेके चलता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वहां पे इसे हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।
जैसे कि हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था और यहां पे मार्केट एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा था, एक हमें सपोर्ट लाइन भी दिखाई दे रही थी, एक रेजिस्टेंस लाइन भी दिखाई दे रही थी, मार्केट इसी डायरेक्शन में घूम रहा था, लेकिन एक एरिया से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की ट्रैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, यहीं पे हमारा एक और इंपॉर्टेंट था 23,500 का भी एक राउंड लेवल आप कह सकते हैं, वो सिचुएशन यहां पे थी। और फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस का, ये सपोर्ट की तरह आपको यहां पे साफ साफ, कल के दिन भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया और आज के दिन भी यहीं पे सपोर्ट लिया। तो खुद ही सोचो, अगर हमें नेगेटिव मोमेंटम के लिए कुछ प्लान करना है तो इस सपोर्ट जोन का हमारे लिए ब्रेकडाउन होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज, अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन हो गया, ऊपर आते समय एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर हम इसे आगे एक्सटेंड करें, भाई रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, तो फिर से रेजिस्टेंस की ट्रैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। उस बात को भी यहीं पे नोट कर लो, समझ में आ गई। दूसरी चीज नोट करो, भाई हमने ये देख लिया कि इस एरिया पे हम डिस्कस कर रहे थे 23,600 के अराउंड एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या हमें वो दिखाई दे रही है कि नहीं? आज मार्केट दो बार इस जोन से ऊपर जाने की कोशिश करा, लेकिन हमें रिवर्सल ही देखने को मिला, तो वो भी चीज नोट डाउन कर लो, वो भी नोट डाउन कर ली। आइए अब इन सारी चीजों को एक जगह कंबाइन करते हैं, डिटेल में समझते हैं। मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूं, तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। तो मैं कुछ लाइनें सवालों के लिए रेडी हो कि नहीं? सवाल भी पूछ लो, एक दो, यस और नो बोल दो। एक ये ड्रॉ कर लिया, इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूं। ओके, एक और लाइन उठाते हैं, यहां पे ड्रॉ कर लो, राइट कर दी लाइक वीडियो। आइए वापस आ जाइए, सवाल सुनिए ध्यान से और ईमानदारी से जवाब देना है। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या हो गया आपके लिए? प्रीवियस डे लो। इस बीच क्या कुछ और भी इंपॉर्टेंट है? ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो। क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाला एरिया 23,500। अगर आप इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको थोड़ी सी सच्चाई दिखाई देगी। 18 को सपोर्ट भी लिया है मार्केट ने, आज भी देखो कितनी रेस्पेक्ट करी है, और उससे पहले हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी देखने को मिले। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, यानी कि इस बीच हमारे लिए प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में क्या इंपॉर्टेंट है? 23,500। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है 23,500 का, तो खुश मत होने लग जाना कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज बन गई। जब तक प्रीवियस डे लो से नीचे नहीं आ जाता मार्केट, तब तक कोई नेगेटिव मोमेंटम उम्मीद मत करना। इसके ब्रेकडाउन के बाद अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे लो पे बनने की पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी? आगे का डिस्कशन। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये प्रीवियस डे हाई है, इसके बीच क्या इंपॉर्टेंट है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। इससे मुझे पता लगेगा कि आप एनालिसिस कितने ध्यान से देखते हैं, और आपको भी पता लगेगा कि आप वाकई में एनालिसिस देख रहे हैं, सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं। कर दिया कमेंट? अब मैं बताता हूं 23,600 पे कितने लोगों की नजर गई। ध्यान से देखो, 18 को भी यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और आज भी मार्केट ने इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करी, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस एरिया में हमें छोटे मोमेंटम पे ज्यादा फोकस करना है। क्लियर समझ में आ गई कि नहीं? या तो हम जैसे बैंक निफ्टी में या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है और काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला है, या तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान करेंगे। समझ में आ गई कि नहीं? अपने समय का इंतजार करो, अपने सेटअप का इंतजार करो, इससे बेहतरीन चीज कुछ भी नहीं होती है। बेवजह ही मार्केट में कूदने की कोशिश मत किया करो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। सिनेरियो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़े कि नहीं? समझ में आ रही है बात? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस वाले सिनेरियो पे आप पूरा फोकस करेंगे अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, जो कि है हमारा 23,600। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाने लगा, चलो इससे पहले एक डिस्कशन और कर देता हूं मैं। अगर 23,600 से ऊपर निकलता है और प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लेके यहीं पे साइडवेज होने की कोशिश करता है, तो आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश करेगा और आपको ट्रैप भी करेगा। तो बेहतर ये रहेगा कि ऐसे मार्केट में ना घुसा जाए, उससे निकलना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाने लग गया, तो उस सिचुएशन पे आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी? पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 23,500। इसका अगर ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, तो इस वाली सिचुएशन पे आप फोकस करेंगे 2 दिन पे। एक तो इस वाले दिन पे, जिस दिन जहां पे आपको शॉर्ट सेलिंग आई थी, इन्हें आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो आप पूरा फोकस 23,600 पे करेंगे। अगर इसी एरिया में गैप अप ओपनिंग मिलती है, ब्रेकआउट मिलता है, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज प्रीवियस डे हाई, लेकिन रिवर्सल प्लान किया तो नीचे पहला सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर प्रीवियस डे लो, और इससे पहले क्या है? 23,500। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, उस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है तो 23,500 से नीचे मिलती है या फिर इसके ऊपर मिलती है। अगर ऊपर मिली, यहां पे हैमर मिल रहा है या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल रही है, उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। मोमेंटम रिस्क रिवॉर्ड रेशो एज कंपेयर टू काफी अच्छा मिल सकता है।
क्लियर है। लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने लगा, तो फिर आप फोकस करने लगेंगे सीधे प्रीवियस डे लो पे। सिनेरियो समझ में आ गया, कंटेंट भी समझ में आ गया। आइए एक नजर हम फिन निफ्टी पे भी डाल लेते हैं। फिन निफ्टी पे अगर हम सिचुएशन को देखेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में समझाया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों में ही हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है और मोमेंटम मिला है हमें ऊपर की तरफ। सेटअप भी काफी बेहतरीन आपको यहां पे बनता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए था 23,000। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन क्लोजिंग अभी इससे नीचे दे रखी है मार्केट ने। तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट नजदीकी रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 23,000। यानी कि हम पूरा फोकस इस पे करेंगे भाई, या तो प्राइस इससे ऊपर सस्टेन करे तो हम प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस इससे नीचे सस्टेन करता है और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में रहता है, तो यहां पे मार्केट के साथ छेड़खानी मत करना, क्योंकि साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, आपके प्रीमियम को गलाने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहेगी, या फिर आपको मार्केट में ट्रैप करने की पॉसिबिलिटी भी यहां पे ज्यादा हो सकती है। तो बेहतर यह रहेगा कि ऐसे सिचुएशन को अवॉइड ही कर दिया जाए, इसमें कोई भी आप छेड़खानी ना करें। दूसरी चीज, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो ये सिचुएशन तो हमने डिस्कस कर ली कि 23,000 से ऊपर जाने तो फिर प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन फ्लैट ओपन होकर अगर नेगेटिव मोमेंटम प्लान कर लिया मार्केट ने, इस वाली सिचुएशन पे क्या करेंगे? इस वाली सिचुएशन पे देखो, जहां से इस कैंडल में बाइंग आई है, हम इस जोन को मार्क करेंगे। क्यों मैं कह रहा हूं इस जोन को मार्क करेंगे? ध्यान से देखो, पहले ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया और यहां से इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो यानी कि नीचे साइड जाते समय ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, और यहीं पे आपका एक पैटर्न भी बन रहा था। इसी तरह का पैटर्न हमने बैंक निफ्टी में भी ऑब्जर्व किया था, पैटर्न का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा था। तो उस हिसाब से ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और एक सपोर्ट जोन मार्केट ने दिखाया भी है। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट 23,000 से भी नीचे आ जाएगा और प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे रहेगा, तो आपको एक नेगेटिव मोमेंटम प्लान करने में थोड़ी आसानी रह सकती है। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ये 22,700 के अराउंड बन सकती है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। हालांकि मार्केट ने आप काफी अच्छा मोमेंटम दिया है, काफी दिनों से साइडवेज चल रहा था, वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज का मोमेंटम काफी मजेदार था, तो इसलिए इसने हमें काफी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी एक ही चार्ट में बना के दे दिए। तो इन पे ट्रेड करने से पहले आपको इन सभी पे पूरे तरीके से फोकस रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्केट के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी और आप एक अच्छे ट्रेड को प्लान कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।